इंडिया हमेशा से ही ट्रेडिशंस, रिचुअल्स, हिस्ट्री का लैंड माना गया है। यहाँ पर हमेशा ही स्मार्ट, माइंडफुल और इंसाइटफुल लोग रहे हैं, जिन्होंने हर चीज़ इतना थरली सोची है और बहुत ही क्लियर माइंडसेट से सोसाइटी की गणना करी है। मुझे ऐसा लगता है कि हमारे कंट्री में जितने भी ट्रेडिशंस या रिचुअल्स हैं, उन ज़्यादातर उन सबके पीछे कोई ना कोई लॉजिकल, साइंटिफिक या सर्कमस्टेंशियल रीज़न है। अब आप अंधेरे में नेल्स काटना या बाल काटना ले लीजिए। हमें अक्सर मना किया जाता है रात में नेल्स या बाल काटने के लिए, क्योंकि सदियों पहले बिजली ना होने की वजह से और नेल कटर और सीजर जैसी चीज़ें ना होने की वजह से किसी दिए की रोशनी से या लालटेन की रोशनी में शार्प ऑब्जेक्ट से बाल या नेल्स काटना काफ़ी डेंजरस हो सकता है। आप फ्यूनरल से लौटकर नहाना ले लीजिए, क्योंकि डेड बॉडी में कंटामिनेंट्स हो सकते हैं। नज़दीक खड़े होने से इन्फेक्शंस फैल सकते हैं और नहाना उन कंटामिनेशन को रिड्यूस करता है। आप व्रत ले सकते हैं, शादी से पहले हल्दी लगाना ले सकते हैं, तांबे या कॉपर के ग्लास में पानी पीना ले सकते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। इन सब के पीछे कोई ना कोई लॉजिकल या साइंटिफिक रीजन ही होता है। पर बहुत सारे रिचुअल्स ऐसे भी हैं जो सर्कमस्टेंशियल रीजंस की वजह से शुरू किए गए, कि जब वो शुरू किए गए थे तब वो एक सही इंटेंशन से शुरू किए गए थे। बट समय के साथ और लोगों ने बस रिचुअल्स फॉलो किए, क्यों नहीं पूछा, रीजन भूल गए, या फिर जिन्होंने शायद पूछा भी उन्होंने चुप रहने को कह दिया गया। और अब किसी को रीजन ही याद नहीं है कि वो शुरू क्यों हुए, कि आज कई उनमें से ट्रेडिशंस सोसाइटी के लिए एक अभिशाप बन के रह गए हैं। इसमें से ही एक है डाउरी, दहेज प्रथा। ऐसा माना जाता है हिस्ट्री में कि ये शुरू में स्त्री धन के तौर पे किया गया था, कि ज्वेलरी, कपड़े, लैंड, भेड़ बकरी के तौर पे लड़की को दिया जाएगा, लड़की वालों के घर की तरफ से। ये दूल्हे को या लड़के वालों को नहीं दिया जाएगा। लड़की के लिए फाइनेंशियल फ्रीडम होगी कि अगर वो आगे चल के विडो हो जाती है तो उसका वो अपना खुद का ध्यान रख लेगी। फिर आगे चल के ये चेंज हुआ, क्योंकि नवविवाहित कपल्स को अपना घर बनाना था, तो लड़की वालों लड़की वाले अपनी ही इच्छा से फर्नीचर, क्लोथिंग या उनको जो भी ठीक लगता था अपनी ही इच्छा से वो देने लगे। कई बार इसमें लड़के वालों की फैमिली भी हेल्प करती थी, जैसे एक फर्निश करना है हाउस को आज के टाइम पे, आप ऐसा मान सकते हैं। फिर चेंज हुई ये चीज, और फिर आया कि आप लड़के वालों को पैसे दे रहे हैं बिकॉज हम ऊंचे घर में एक फाइनेंशियली हायर घर में शादी कर रहे हैं लड़की की, तो उस फाइनेंशियल गैप को फिल करने के लिए लड़के वालों को पैसे दिए जाने लगे। ये अभी तक सब वॉलंटरीली हो रहा है। फिर कॉलोनियल लीगल और इकोनॉमिक चेंजेस आए इन सब में। ब्रिटिश काल के दौरान इस चीज़ में बदलाव आया कि लड़कों के प्राइज लगने लगे, कि लड़का डॉक्टर है, इंजीनियर है, सिविल सर्वेंट है तो उसका ये प्राइज है। और आज का दिन है कि हमारी सोसाइटी हक से मांगती है लड़की वालों से, गिफ्ट्स के नाम पे ले लीजिए, या लड़के की और लड़की की सिक्योरिटी के नाम पे ले लीजिए। जहाँ ये ट्रेडिशन वॉलेंटरी गिफ्ट्स के नाम पे शुरू किए गए थे, कि लड़की वालों की फैमिली से जितना हो पाए वो अपनी लड़की को जितना देना चाहें उतना दें, से सोसाइटल प्रेशर कह लीजिए या फिर लड़के वालों के प्रेशर के अंडर कह लीजिए, उसमें चेंज हो चुकी है। द वर्स्ट पार्ट इज, जहाँ हमारी जनरेशन कई स्टीरियोटाइप्स या फिर रिजिड ट्रेडिशंस को तोड़ रही है, उन्हें ख़त्म कर रही है, उनके अगेंस्ट आवाज़ उठा रही है, वहीं कई लोग हमारी जनरेशन के आज भी सीना चौड़ा करके दहेज मांग रहे हैं, जैसे उनका अधिकार हो। ये जिन लड़कों की फैमिली को फाइनेंशियल नीड है, वो जितना लड़की वालों की फैमिली से हो पाए उतना लें। वो अंडरस्टैंडेबल है कि लड़की वालों को अपनी लड़की की सिक्योरिटी चाहिए एट द एंड ऑफ द डे। बट जिन लड़कों की फैमिली की कोई फाइनेंशियल नीड नहीं है, वो सोसाइटी क्या कहेगी, अरे ये तो इंडिया के ट्रेडिशंस हैं, परंपरा है, सदियों से होती हुई आई है कि हमारा बेटा डॉक्टर है, इंजीनियर है, आईएएस ऑफिसर है, वो इनके पीछे छुप के दहेज मांगते हैं। बहुत सारे ट्रेडिशंस ऐसे हैं जो सर्कमस्टांसेस की वजह से शुरू किए गए या सही इंटेंशंस की वजह से शुरू किए गए, बट समय के साथ वो इतने ज़्यादा टॉक्सिक हो गए
कि फिर सोसाइटी सफ़ा करने लगी, तो उन्हें ख़त्म किया गया। लड़के कह लीजिए या समझा के कह लीजिए। विडो रीमैरिज, सती, पर्दा प्रथा, किसी भी ट्रेडिशन का या परंपरा का सही होने का ये मायना नहीं है कि वो सदियों से चलती हुई आ रही है। कोई भी परंपरा, कोई भी ट्रेडिशन तब सही होते हैं कि कोई भी उसकी वजह से सफ़र ना करे। ये कैसी परंपरा है कि सदियों से हज़ारों लड़कियां जलती हुई और मरती हुई आ रही हैं? कोई ऐसी परंपरा सही कैसे हो सकती है जिसकी वजह से हज़ारों लड़कियां मेंटली, फिज़िकली, इमोशनली टॉर्चर की जा रही हैं? क्योंकि माँगने वालों का पेट तो कभी नहीं भरेगा। शादी से पहले ले लीजिए या शादी के बाद ले लीजिए। ये सब देखने, सुनने और पढ़ने के बाद भी लड़के दहेज माँग रहे हैं, लड़कियों को टॉर्चर कर रहे हैं दहेज के नाम पे। शायद ये हमारी जनरेशन के सबसे शर्मनाक हाल है कि आज भी लोग मुँह खोलकर बेहिसाब माँग रहे हैं और लोग दे रहे हैं। कभी सोसाइटी क्या कहेगी इस चिंता में, कभी इस चिंता में कि शायद हमारी लड़की को खुश रखें। बट काश ये नेक्स्ट जनरेशन ऐसी आए जो इस सब प्रथा को जड़ से उखाड़ के फेंक पाए, जहाँ लड़कियों को दहेज के नाम पे प्रताड़ित ना किया जाए, जहाँ लड़कों को ये अपना हक लगना बंद हो जाए, जहाँ उन सब लोगों को जिनको लगता है कि ये सही है, उनके आसपास लोग हों उनको बताने के लिए कि ये गलत है। अगर आप इस वीडियो में अभी तक हैं तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।